अतिकृष्टता। अतिकृष्टता भी बहुत अधिक हानिकारक है। अतिकृष्टता का अभिप्राय हो गया, कोई व्यक्ति बहुत दुबला पतला है, शरीर में मांस आदि का क्षय है, मांस आदि नहीं है, बहुत हड्डी हड्डी जैसा नसों का जाल दिखता है, जहां पर सामान्य रूप से चर्बी होती भी है वो भी नहीं है, जैसे नितंब आदि पर। तो ये जो है बहुत कमजोरी जैसी स्थिति रहती है। तो क्यों हो जाता है ऐसा, तो उसके कारण आयुर्वेद में भी बताए गए हैं कि अतिकृष्ट क्यों होता है व्यक्ति। अनेक लोग ऐसे होते हैं जो रूखे भोजन और भोजन आदि का और पेयों का सेवन करते हैं। रूक्ष, बहुत अधिक लंघन अर्थात भोजन न करना अथवा कम भोजन करना, इस तरह से करते हैं। या हम्म, अधिक मेहनत करते हैं, उसी अनुपात में भोजन नहीं लेते, परिश्रम अधिक हो जाता है। या केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि अ, मान लीजिए बोलने का बहुत अधिक कार्य है, तो वो भी परिश्रम के अंतर्गत ही आता है। बोलना काफी अधिक होता है, बोलने का कार्य है, अध्यापन करते हैं, मान लीजिए दिन सुबह से शाम तक अध्यापन ही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी भोजन की ठीक ठाक मात्रा चाहिए होती है, उसमें ऊर्जा का व्यय होता है। ठीक इसी तरह से कुछ लोग चिंतन करते हैं, केवल वो बोल भी नहीं रहे हैं, शरीर से भी वो कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन चिंतन बहुत अधिक करते हैं, बहुत अधिक विचार करते हैं, सोचते हैं। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं, ये अगर सीमित मात्रा में, कम मात्रा में भोजन करते हैं या रुक्ष भोजन करते हैं या भोजन का त्याग करते हैं, थोड़े समय मान लीजिए लंघन कर लेते हैं, उपवास आदि कर लेते हैं, तो ये कारण बनता है उनकी कृशता में, अर्थात वो शरीर उनका और दुबला पतला होता चला जाता है। फिर दूसरा कारण, किसी को कोई शोक हो तो प्रसन्न नहीं रहता, वो शोक, दुख है किसी बात का, तो जो व्यक्ति लगातार दुख में रहेगा वो व्यक्ति भी बहुत दुबला हो जाएगा। शोक भी अपने आप में ऐसा कारण है जो व्यक्ति की में कृशता लाता है, शरीर में धातुओं का क्षय करता है। ऐसे ही जो वेग हैं, जैसे मल का वेग है, मूत्र का वेग है, छींक है, जकार है, अपान वायु है, ये सारे वेग हैं। इन वेगों को जो व्यक्ति रोकते हैं, उनके भी शरीर में धातुओं का क्षय हो जाता है, न्यूनता हो जाती है, अर्थात दुबला पतला हो जाता है व्यक्ति बहुत ज्यादा। तो वेगों को रोकना भी एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपना जो कार्य होता है उसके लिए नींद को रोकते हैं। निद्रा भी अधारणीय वेग के अंतर्गत ही गिनी गई है। तो नींद को इस विशेष रूप से यहाँ पर गिना गया है, यद्यपि वेगों को रोकना भी एक बताया, लेकिन वेग के अंतर्गत होते हुए भी निद्रा को अलग से गिना गया है, बहुत विशेष कारण है ये। ऐसे लोग जो बहुत दुबले पतले होते हैं, सोते नहीं है, या कोई काम होता है उसमें लगे रहेंगे, नींद निद्रा का उल्लंघन करते हैं वो लोग, उसके कारण भी शरीर में जो ह्रास हो जाता है धातुओं का। तो निद्रा जो होती है वो स्निग्ध होती है, निद्रा को रोकना मतलब रूक्षण करना। जब रूक्षण होगा तो रूक्षण से देह रूक्ष होगी और धातुएं भी समाप्त होंगी। तो अनेक लोगों का अभ्यास होता है, बहुत उपटन करते हैं माताओं बहनों में, तो ज्यादा उपटन करने से भी देह निर्बल होती है, बहुत अधिक उपटन भी नहीं करना चाहिए। और
ओम। ओम जी बोले। अच्छा गुरुजी, ये कैसे मतलब हम निर्धारित करें कि कितने घंटे की नींद हम मतलब कैसे मैंने निर्धारित करें कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? जी, निद्रा पूरी हो जाती है तो स्निग्धता आ जाती है शरीर में, मस्तिष्क बहुत अच्छे से कार्य करता है, प्रसन्नता का भाव होता है, ये सब लक्षण होते हैं। उसमें जी। निर्धारित ये भी इस पे भी निर्भर है कि हमारा संतुलन भोजन आदि का कैसा है। तो अधिक भोजन होगा, मान लो असंतुलित भोजन है, अधिक भोजन कर रहे हैं तो निद्रा भी अधिक हो जाएगी, और अगर उतनी निद्रा हमने नहीं ली तो हमें फिर वैसा अनुभव होता रहेगा। तो एक संतुलित भोजन हो, जितना शरीर के लिए आवश्यक है उस भोजन के आधार पे भी निद्रा आती है। चिंतन, ज्यादा चिंता आदि रहेगी तो भी नींद कम आएगी, और नींद पूरी भी नहीं होती, फिर वहां पर फिर लगता रहता है कि नींद ही नहीं आई मुझे, तो अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में अभी बात हम करने वाले हैं आगे। तो मुख्य जो लक्षण है नींद पूरी होने का वो यही है कि शरीर में स्फूर्ति रहती है, मन और मस्तिष्क बढ़िया से काम करते हैं, प्रसन्नता का भाव रहता है कि मैं सो के उठाऊं तो मेरे को फ्रेश लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये अनुभव होता है। तो हम बात कर रहे थे कि अत्यधिक परिश्रम करना, नींद को रोकना, उपटन आदि अधिक करना, तेल आदि से स्नान करते हैं बहुत सारे लोग। तो राम कुमार जी से निवेदन है, म्यूट कर लें, आपकी आवाज सब लोगों को सुनाई पड़ रही है, आप यूट्यूब पर म्यूट देख कर लेते हैं, लीजिएगा राम कुमार जी। यूट्यूब पर देख ले इसकी, या यूट्यूब पर सर्च करेगा ना उस पर भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा था आपसे कि तेल का स्नान आदि करना, ये जो ज्यादा कर लेते हैं तो बार बार करते हैं तो उससे भी शरीर दुर्बल होता है, और कई कई लोगों के वात प्रकृति ही होती है, शरीर से ही प्रकृति वात होती है, तो उसके कारण से भी वात जो है वो धातुओं को सुखाने का काम करती है प्रकृति के कारण से, तो उससे भी दुर्बलता या कहें कि कृशता होती है। माता पिता भी वैसे ही दुबले पतले हैं तो शरीर बीज वैसा ही मिला, तो वैसा ही शरीर होता है। तो ये सब भी उचित आहार विहार इत्यादि का सेवन करने से ठीक हो जाता है। कैसे ठीक होता है उसके बारे में और आगे भी बात करेंगे हम। फिर जैसे वृद्धावस्था होती है उसमें वात प्रधान हो जाता है, क्योंकि अवस्था के अनुसार भी वात पित्त कफ होते हैं। बचपन में कफ प्रधान होता है, युवावस्था में पित्त प्रधान होता है, और वृद्धावस्था में वात प्रधान हो जाता है। तो वात प्रधान जब होगी तो दुर्बलता आएगी, शरीर में कृशता आ सकती है। तो ऐसे रोग वृद्धावस्था में कोई हो जाता है और लंबे समय तक रहता है तो भी व्यक्ति का शरीर दुर्बल हो जाता है, कृश हो जाता है। सामान्य युवावस्था में भी रोग हो जाए तो कृश हो जाता है व्यक्ति, दुबला पतला हो जाता है। तो ये भी कारण है। क्रोध जो लोग ज्यादा करते हैं, नियंत्रण नहीं है, क्रोध अधिक करते हैं, वो क्रोध के कारण से भी वे लोग शरीर से कृश हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। तो ये सब मुख्य मुख्य कारण हैं जिनके कारण से व्यक्ति दुर्बल होता है। और भी जैसे कोई बहुत अधिक व्यायाम कर ले, व्यायाम जितना करना चाहिए उससे अधिक व्यायाम करने वाला व्यक्ति भी दुर्बल, शरीर से दुर्बल हो जाएगा, उसको शरीर कृश हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। कई लोग होते हैं क्रॉस कंट्री दौड़ते हैं, बड़ी लंबी लंबी दौड़े 20-20 किलोमीटर तक, तो जो ऐसे दौड़ने वाले लंबी दौड़ वाले होते हैं उनके शरीर भी बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। आहार मान लीजिए उस हिसाब से कर नहीं पाते हैं। तो ये ऐसे ही अधिक संतानोत्पत्ति के प्रयास में लगे रहना, उससे भी दुर्बलता आती है, शरीर कृश हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। अध्ययन बहुत अधिक करते हैं कई लोग, तो अध्ययन बहुत अधिक करने से भी कृशता होती है, उसमें लगे रहते हैं, तो उससे भी शरीर दुबला पतला हो जाता है। ऐसे ही भय होना,
जिसको हमेशा भय लगा रहेगा किसी चीज का, तो भय के कारण से व्यक्ति दुबला हो जाता है। शोक की बात हम कर ही चुके। कई लोग चिंतन बहुत अधिक करते हैं, ये भी हम बात कर चुके। रात को जागना है। भूख और प्यास को बहुत सहन करना, अर्थात प्यास लग रही है तब भी पानी नहीं पी रहे हैं, भूख लग रही है खाना नहीं खा रहे हैं। जो कसैले रस वाले द्रव्य हैं उनका सेवन करते हैं, तो कसैले द्रव्यों को सेवन करने से रुक्षता बढ़ती है, शरीर में धातुओं की न्यूनता होती है, दुबला पतला हो जाता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से ये अभ्यास होते हैं अनेक लोगों को। तो जो ये विपरीत प्रकार के अभ्यास ये भी शरीर को वो कर देते हैं, दुबला कर देते हैं। तो इस कारण से कृशता होती है। तो कृश जो व्यक्ति होते हैं, दुबले पतले जो लोग होते हैं, उसमें क्या दोष आता है? तो सहन शक्ति बहुत कम होती है दुबले व्यक्ति की, व्यायाम नहीं कर सकता, भोजन थोड़ा सा ही करेगा तृप्ति महसूस हो जाएगी उसे, जरा सा भोजन करके ही, भोजन जितना शरीर में जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, और ठंड भी अधिक लगती है, गर्मी भी अधिक लगती है। संतान कृष व्यक्ति ज्यादा दुबला है तो संतान भी पैदा नहीं कर सकता, कठिनाई होगी उसे। और गर्मी सर्दी इत्यादि जो जो तेज औषध होती हैं जिनसे शीघ्र रोग निवृत्ति होती है, ऐसी औषधों को सहन नहीं कर सकता दुबला व्यक्ति। तो बहुत सारी समस्याएं हैं दुबला होने से भी। और जिन लोगों को तिल्ली का रोग होता है, खांसी और क्षय वगैरह होता है, श्वास होता है, गुल्म अर्श बवासीर आदि पेट के रोग होते हैं, ग्रहणी होता है, तो वे लोग भी दुबले हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये सब कारण है, रोग जिनके कारण से व्यक्ति दुबला होता है। तो क्या लक्षण है, कैसा होता है दुबला व्यक्ति, तो उसका भी विवरण देते हैं कि उनका जो नितंब का भाग होगा वो बिल्कुल जैसे आप समझिए गायब जैसा ही रहता है, बहुत बिल्कुल सपाट। ऐसे ही गर्दन जो होती है बिल्कुल सूखी सी होगी, लंबी सी सूखी सी गर्दन होगी। सारे शरीर में धमनियों का जाल फैला हुआ दिखता है, और हड्डियों के ऊपर जैसे खाल चढ़ा दी हो ऐसा महसूस होता है। तो ये बहुत जो कृष व्यक्ति हैं उन लोगों के लक्षण हैं। संधियां जो है वो मोटी मोटी उभरी हुई दिखती हैं, जैसे घुटना है तो अब अवांस चढ़ा हुआ है नहीं, तो हड्डी दिखेगी और घुटना मोटा सा दिखेगा। तो ये सब जो लक्षण है अति जो कृष है, बहुत दुबले पतले लोग होते हैं उनका होता है। तो जैसे जो बहुत स्थूल व्यक्ति होता है वो रोग युक्त होता है, उसको बहुत सारे रोग होते हैं, ऐसे ही जो अति कृष व्यक्ति होता है वो भी रोगों से घिरा ही रहता है, उसको भी कोई ना कोई, कमजोर व्यक्ति को तो जल्दी रोग पकड़ते हैं। तो जो अति स्थूल व्यक्ति है यद्यपि उसमें रोगों की संभावनाएं अधिक होती हैं, लेकिन कृष व्यक्ति जो दुबला पतला होता है, कमजोर होता है, उसको भी रोग पकड़ते हैं जल्दी। तो अति स्थूल की जो चिकित्सा की जाती है वो उसको कर्षण किया जाता है, मतलब उसको दुबला करने के लिए औषधियां दी जाती हैं। आहार विहार विहार भी इसके ऐसे ही होते हैं। और जो अ, दुबले होते हैं उनको बृहण चिकित्सा की जाती है, अर्थात मांस को बढ़ाने के लिए, वो कैसे मांस बढ़े हो, तो वो चिकित्साएं उनमें आहार विहार इत्यादि उस तरह के होते हैं। अब अगर तुलना करें जो अति कृश है और अति स्थूल है, तो दोनों में से जो अति कृश है वो अधिक अच्छा है। मतलब अति अति स्थूलता जो है वो अधिक हानिकारक है। अगर हम दो में तुलना करें कि अति कृश है एक और एक अति स्थूल है, तो ज्यादा हानि में जो है वो अति स्थूल अधिक हानि में रहता है।
उसका कारण यही है कि वहां पर जो कच्चापन रहता है मेद आदि का और धातुओं का, वो फटाफट विषाणुओं को वातावरण में से पकड़ता है। वो जो है ग्रहण करता है, जल्दी जल्दी पकड़ता है विषाणुओं को, तो रोगों की संभावना बहुत अधिक रहती है। और फिर शरीर में कच्चापन होने के कारण से या अवरोध होने के कारण से, अभिसंध होने के कारण से प्रवाह आदि, रक्त आदि का वो भी अवरुद्ध हो रहता है, हृदय आदि में भी अवरोध रहता है। तो इस कारण से फिर बहुत सारी समस्याएं अन्य, जो ब्लड प्रेशर आदि, तो वो जो अधिक स्थूल व्यक्ति उसको रहते हैं, मधुमेह आदि जो हम बात करके आए। तो ऐसा कृष व्यक्ति में इतने सारी समस्याएं नहीं रहती, कम रहती हैं, यद्यपि उसकी भी थोड़ी सी इम्यूनिटी कमी रहती है। तो लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत जो, अगर दोनों में तुलना करते हैं तो वो कृषता स्थूल, अति स्थूलता से ठीक है, बेहतर है। तो इनमें जो भी प्रयास होते हैं वो सारे क्रमिक होते हैं। एकदम से कोई भी प्रयास करना घातक होता है, प्राण घातक होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये बहुत जरूरी है कि बहुत ही क्रमिक, बड़ा धीरे धीरे हमको कोई भी कार्य, चिकित्सा आदि, उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं उनको किया करना होता है। तो अब जो स्थूल व्यक्ति है उसका कर्षण या अपतर्पण, अपतर्पण कहते हैं मतलब एक तो होता है संतर्पण, संतर्पण कहते हैं किसी को तृप्त करना, अपतर्पण कहते हैं उसको तृप्ति नहीं देना कभी भी। तो जो स्थूल व्यक्ति होता है उनको तृप्ति ना हो इसका ध्यान रखा जाता है, तृप्ति पूर्वक कोई भी चीज उनको नहीं देनी है। और कर्षण करने के लिए व्यायाम आदि उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, तो वो भी किया जाता है। लेकिन अपतर्पण में भी ध्यान ये रखा जाता है, तृप्ति पूर्वक नहीं खाएंगे तो भारी आहार लेना पड़ेगा। तो क्या नियम क्या है आहार का? जो भारी आहार होगा वो हम आधा ही पेट भर खा सकते हैं, तृप्ति पर्यंत नहीं खा सकते। और जो हल्का आहार है उसको तृप्ति पर्यंत खा सकते हैं। तो जो स्थूल काय व्यक्ति है, अति स्थूल व्यक्ति है, उसको कभी भी हल्के आहार तृप्ति पर्यंत नहीं देने हैं, क्योंकि उससे उसकी स्थूलता बढ़ती ही चली जाएगी। और जो भारी आहार है वो आधी तृप्ति तक, मतलब आधे जब तक वो उसको भूख सी लगती रह जाए, ऐसी स्थिति रखनी होती है भारी आहार देकर। तो भारी आहार पचने में समय लेता है, तो इसलिए कोई हानि भी नहीं होती और अपतर्पण होता चला जाता है, और उससे व्यक्ति धीरे धीरे दुबला होता है। तो ये चीजें ध्यान दी जाती हैं। अगर इसके विपरीत कार्य किया जाता है, मान लीजिए, और हमने हल्के आहार को दे दिया और तृप्ति पर्यंत भी नहीं दिया स्थूल व्यक्ति को, तो क्या होगा? तो फिर जो उसके शरीर के जो अग्नि और वायु है वो और अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले से ही बढ़े हुए होते हैं, बाहर की ओर कार्य कर नहीं रहे होते हैं, वो सारे अग्नि और वायु सब अंदर महास्रोतस में ही कार्य कर रहे होते हैं, तो वहीं सारा लग रहा होता है। वो ऊपर से हमने उसको हल्का हल्का आहार भी दे दिया और वो कम मात्रा में भी दे दिया। अब क्या होगा, उसकी वात बढ़ जाएगी, अग्नि भी बढ़ जाएगी, उसको आहार को तो भस्म कर देगी, और फिर उसके बाद में वो शरीर को जलाने लगती है। और शरीर धातुओं को जलाने पर, क्योंकि मेद अपने आप में बहुत हल्की धातु है, इतनी हल्की धातु है कि बहुत जल्दी से खत्म होती है, तो मृत्यु का अवसर भी उपस्थित हो जाता है। तो इसलिए कभी भी जो अभ्यास चल रहा है पहले से, उसको एकदम से रोका नहीं जाता है, बल्कि उसमें बुद्धिपूर्वक परिवर्तन किए जाते हैं। मृत्यु नहीं भी हुई तो कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, जैसे वायु के कारण से जो समस्याएं उत्पन्न होती है, वायु के रोग हो जाएंगे। तो इस तरह की समस्या जो गलत ढंग से
अपतर्पण किया जाता है उससे हो जाती है। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान देकर करनी होती हैं। लेकिन अगर जो कृष व्यक्ति है, दुबला पतला है, उसको अगर बृहण चीजें दी जाती हैं और ठीक मात्रा में देते हैं और हल्की चीजें देते हैं उसको और तृप्ति पर्यंत देते हैं, तो वो बहुत जल्दी उसकी रिकवरी होने लगती है, उसकी कृशता समाप्त होती है। तो ये अंतर है। तो जो अति स्थूलता की चिकित्सा है वो कठिन है, बहुत अधिक कठिन है। कृशता की जो चिकित्सा है वो सरल है अपेक्षाकृत। और उसमें तप भी ज्यादा करना पड़ता है स्थूलता वाले में, क्योंकि वो भूख सी तो लगती रहेगी उसे, वो भूख का कष्ट उसको, वो उसका तप करना पड़ेगा उसको, नहीं तो फिर वो स्थूलता कम नहीं होगी अगर उसने तृप्ति पर्यंत खा लिया तो इसलिए भारी आहार और आधी तृप्ति तक, ये इस तरह से विधान किया जाता है। तो इसीलिए दोनों में जो तुलना थी उसमें जो कृष है व्यक्ति, अगर उसको सुधारना है तो वो आसानी से सुधर सकता है। तो स्थूल पुरुष जो होता है उसको लंघन भी नहीं कराया जा सकता, क्योंकि भूख बहुत ही तेज लगती है उस व्यक्ति को, और ऐसी स्थिति में लंघन कराने से बहुत अन्य उपद्रव खड़े हो सकते हैं। और अगर उसको मधुर और स्निग्ध द्रव्य देते रहिए तो फिर तो उसका जो है और अधिक स्थूलता बढ़ जाएगी। इसके विपरीत जो दुबला पतला है उसको मधुर और स्निग्ध द्रव्य देने से और उसका आराम से ही धीरे धीरे वो शरीर में मांस आदि चढ़ने लगता है। बस क्या है, उसको ध्यान क्या रखना है, उसको ध्यान ये रखना है कि भाई मुझे ज्यादा चिंता नहीं करनी, शरीर से परिश्रम नहीं करना, आराम करना है अधिक से अधिक। तो ऐसे ही ज्यादा बोलना नहीं। तो ये सब वो ध्यान रखेगा तो वो शरीर उसका कृशता समाप्त हो जाती है। तो सम प्रमाण वाले जो शरीर है वो तो ठीक बढ़िया होते ही हैं, आसानी से वो सहन कर लेते हैं, सब कष्टों को भी सहन कर लेते हैं, भूख प्यास को भी सहन कर लेते हैं। जो सम परिमाण है वो सबसे बढ़िया है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो अभी हम इसको ही देखते हैं कि किस प्रकार से अति स्थूलता की चिकित्सा की जाए। तो उसके लिए, अति स्थूलता की चिकित्सा करने के लिए हमको जो अपतर्पण द्रव्य, गुरु, गुरु मतलब भारी, और अपतर्पण मतलब जिन जो तृप्ति नहीं देते हैं, भारी हैं और तृप्ति पर्यंत नहीं खाए जा सकते। उदाहरण के लिए शहद है, तो शहद जो है वो बहुत अच्छा है। जो जिनका शरीर बहुत स्थूल है उनके लिए शहद बहुत अच्छा है, तो शहद का शरबत बना के वो पीते रहें, वो अच्छा रहता है। अच्छा, फिर इसमें हम और देख सकते हैं कि वातनाशक और कफ और मेद को हरने वाले जो भोजन और पानक हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो वातनाशक जो है वो जरूरी है, क्योंकि वात बढ़ी रहती है, और वायु जो है वो, जैसे आग को हम हवा दें तो वो और बढ़ती है, ठीक इसी तरह से जो आहार नाल है वहां पर जो स्थूल व्यक्ति है, तो वायु बड़ी होने के कारण से वो भूख को और अधिक बढ़ाती है। तो वातनाशक द्रव्यों का सेवन जो है बहुत आवश्यक होता है, और उसको वातनाशक द्रव्यों का सेवन करने से फिर जो अग्नि है वो नियंत्रण में आती है, क्योंकि वायु कंट्रोल में आ गई तो फिर अग्नि को वो बढ़ने नहीं देगी। तो इस प्रकार से वातनाशक द्रव्यों का सेवन किया जाता है। मेद को कम करने वाले इस प्रकार के जो भोजन है वो प्रयोग किए जाते हैं। तीक्ष्ण भोजन किए जाते हैं। तो तीक्ष्ण जो होते हैं वो क्या करते हैं, वसा को कम करते हैं, चर्बी को कम करते हैं। तीक्ष्ण जैसे मिर्च आदि हो गया, मरीच हो गया,
मरीच का क्या स्वभाव है, अभिषंद को भी, स्रोतों को खोलने वाली है, जो तीक्ष्ण चीजें हैं जैसे मिर्च आदि, तो स्रोतों को भी खोलती हैं। और जो बंद स्रोत होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कारण कच्चापन होता है, उसको पकाते हैं वो। तो इस प्रकार के जो आहार हैं, तीक्ष्ण आहार, वो लिए जाते हैं स्थूल व्यक्ति के द्वारा, तो वो चिकित्सा होती है। उनको बस्तियां भी दी जाती हैं, रूक्ष और गर्म बस्तियां। तो गर्म इसलिए क्योंकि वात ना बढ़े, वात जो उष्णता होती है वो वात नाशक होती है। रूक्ष इसलिए कि मेद जो है वो कम हो जाए। तो बस्ती जो है बहुत अच्छी चीज है। बस्ती इसलिए बहुत अच्छी चीज है कि ये पाचन संस्थान पे इसका कोई दुष्प्रभाव या कैसा भी प्रभाव नहीं होता, क्योंकि हम ऊपर से तो खा ही नहीं रहे हैं उसको। केवल गुदा मार्ग से तेल आदि या कोई औषध आदि तेल में मिली हुई वो जो है बड़ी आंत में पहुंचा दी जाती है। तो बड़ी आंत में जब स्निग्ध पदार्थ और उष्ण पदार्थ पहुंच, तो जब इस प्रकार से सूक्ष्म और रूक्ष पदार्थ बड़ी आंत में पहुंचता है, तो वहां पर वो एक तो वात का नाश करता है, उष्णता के कारण से थोड़ी बहुत स्निग्धता भी होती है, तो वायु नहीं बढ़ती। और साथ में वो रूक्ष होने के कारण से जो मेद है उसका कर्षण करता है, खींचता है वहां पर। और जब मेद खिंच जाता है तो शरीर में मेद कम हो जाता है, और जो स्रोतों में अवरुद्ध होता है, कच्चापन होता है रसों का, जिसकी चर्चा हम पिछली कक्षाओं में कराए, उसको भी ये खींच लेता है बड़ी आंत में। क्योंकि बड़ी आंत का संबंध वहां से जो उसकी संपर्क है पूरे शरीर में है, और यहीं से वायु पूरे शरीर में जाती है। वायु का संचार करने वाला ये बड़ी आंत से ही सारे शरीर में वायु का संचार होता है। तो सारा कनेक्शन यहाँ से है। तो जो कनेक्शन वहां से है, उस कनेक्शन के माध्यम से वो जो अहितकर द्रव्य है, रुक्ष होने के कारण से, रुक्षता वहां होने के कारण से वो खींच लेती है बाकी उन जो अहितकर मेद आदि जो कच्चे द्रव्य वहां पर होते हैं उनको खींच लेती है। इससे जो है बहुत आराम आ जाता है स्थूल व्यक्ति को। तो ये बहुत उपयोगी है रूक्ष बस्तियां। ऐसे रूक्ष उपटन भी करने चाहिए, जो उपटन रूखे पदार्थों से उपटन। अनेक लोग तो जैसे जो त्रिकटु है उससे भी उपटन बता देते हैं, बहुत रूक्ष होता है वो। गिलोय और नागर मोथे का भी प्रयोग किया जाता है। त्रिफला का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है खाने में, त्रिफला खाया जाता है, गिलोय ली जाती है, नागर मोथा बहुत बढ़िया रहता है ये स्थूलता को कम करने के लिए। ऐसे ही तक्रारिष्ट होता है, तो ये जो है जो बवासीर होता है, अर्श कहते हैं, उसमें बड़ा लाभदायक होता है तक्रारिष्ट। तो इसका भी प्रयोग जो है स्थूलता को कम करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। ऐसी शहद का प्रयोग हमने चर्चा की ही, शहद का प्रयोग करना। और वाइबडिंग है, सौंठ है, यवक्षार है, ये सब औषधियां मिल जाती हैं। इनका प्रयोग, लौह भस्म का, तीक्ष्ण लौह भस्म का प्रयोग भी होता है, शहद के साथ में होता है। जौ के आटे का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जौ जो है वो स्थूलता को नहीं बढ़ाती और थोड़ी रूक्ष भी होती है, शीतल और रूक्ष होती है। तो जौ के आटे का प्रयोग करना चाहिए, जो अति स्थूल लोग हैं तो उनको लाभ होता है। आंवले का चूर्ण बहुत बढ़िया चीज है स्थूलता को कम करने के लिए। तो जो आंवले का चूर्ण है वो बहुत अच्छा प्रयोग है स्थूलता को कम करने के लिए, बहुत ही अच्छा है आंवले का चूर्ण। और रसायन अपने आप में है, तो हानि कोई नहीं है और लाभ ही लाभ है। आंवले का खूब प्रयोग करना चाहिए स्थूल शरीर वालों को। बेल का, कच्चा बेल होता है उसका प्रयोग होता है, आजकल तो उसका मुरब्बा वगैरह भी आता है। मैथ पंचमूल हो गया, उसमें आता है बेल हो गया, श्योनाक,
बेल की जो जड़ की छाल है उसका बहुत प्रयोग किया जाता है। शिवनाक है, इनकी भी छाल है, गंभारी छाल है, अग्निमंथ होता है, पाटला की छाल है, ये सब बहुत बढ़िया स्थूलता नाशक हैं। तो इनका प्रयोग मधु के साथ में किया जाता है। अरणी का रस होता है, तो अरणी ये भी अग्निमंथ जिसे कहते हैं, ये वृक्ष होता है, इसका जो है स्वरस निकाल लिया जाता है। तो उसके साथ में शिलाजितु का प्रयोग बहुत उत्कृष्ट प्रयोग है। शिलाजित शुद्ध मिल जाए, मिल भी जाती है आजकल, पतंजलि में भी मिल जाती है शुद्ध, और उसमें जो अग्निमंथ है उसके रस के साथ में शिलाजित का प्रयोग, ये जो है स्थूलता के लिए बहुत बढ़िया औषध है। भोजन के लिए विशेष धान्य होते हैं, जैसे ऊड़ी धान्य होता है, प्रियंगु कहते हैं, शामा एक विशेष प्रकार का, सेहुआ चावल कहते हैं जो, ऐसे ही ओट्स जो होते हैं वो भी स्थूलता कम करने में, लेकिन बहुत अधिक जो ओट्स हैं बहुत अधिक प्रयोग नहीं करने चाहिए, कभी कभी बीच में कर लिया। ऐसी बार्ली है, जौ है, ये बहुत अच्छा है, जौ का तो आटा प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि ये यवक जो ओट्स होते हैं ना और जौ, इनमें अंतर होता है, कई लोग इसको अलग एक ही समझते हैं, एक नहीं है वो। ठीक है, तो जौ जो है वो बहुत श्रेष्ठ वस्तु है, बहुत अच्छा है इनके लिए जो अति स्थूल है उनके लिए। जबकि जवी जो जिसको कहते हैं, ओट्स कहते हैं, वो बहुत अच्छी चीज नहीं है, इसका कभी कभी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे जुनार नामक धान्य होता है, जूर्ण कहते हैं संस्कृत में, कोदो होती है, कोद्रव कहते हैं संस्कृत में, मूंग, मूंग तो बहुत ही बढ़िया चीज है, जो अति स्थूल है उनके लिए मूंग बहुत अच्छी चीज है। मूंग का सेवन प्रतिदिन, दोनों समय तीनों समय मूंग खूब सेवन कर सकते हैं, और उससे जो है स्थूलता की भी का भी नाश होता है। ऐसे कुल्थी वगैरह इसका प्रयोग भी कर सकते हैं अनुकूलता के अनुसार। वन मुद्ग होता है, मोठ होती है, अरहर, अरहर भी बहुत अच्छी है स्थूलता वालों के। परवल का शाक, आंवले की बात हम करी आए, परवल का की सब्जी बहुत अच्छी है स्थूलता नाश करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमने देखी, और भी कुछ बातें होंगी वो मैं अगली कक्षा में बताऊंगा स्थूलता नाशक। फिर उसके बाद में कृष्णता का नाश के लिए भी मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो आइए एक बार, अभी समय हो गया, बहुत अधिक समय हो गया, 8 मिनट अधिक हो गया, आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर सादर नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते गुरु जी। गुरु जी। आचार्य जी नमस्ते।